हेलो स्टूडेंट्स, मेरा विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के शेष प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 3 हल करके दिखाता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आर्मी में 616 सदस्य हैं और बैंड में 32 सदस्य हैं, लेकिन एक चीज़ समान है कि आर्मी बैंड वाले जितने स्तंभ लगाकर मार्च करते हैं, ठीक उसके पीछे सेना के 616 सदस्य भी उतने ही स्तंभ लगाकर मार्च करते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर आर्मी बैंड वाले 5 स्तंभ लगाकर मार्च करते हैं तो ठीक उसके पीछे सेना के 616 सदस्य भी 5 ही स्तंभ लगाकर मार्च करते हैं। दोनों का अगर हम HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 616 32 से बड़ा है। 616 को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और 32 को भाजक के रूप में, और यहाँ हम हेडिंग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक बार ले जाएंगे, घटाएंगे, 29 बचेगा शेषफल, ऊपर से 6 उतारेंगे, 9 बार ले जाएंगे, 288 आएगा। अब शेषफल 8 बच जाएगा। तो पहले चरण को हम लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 32 और 8 के बीच लगेगी। 8 भाजक और 32 भाज्य होगा। 4 बार ले जाएंगे, पूरी तरह से विभाजित होने पर शेषफल 0 आ जाएगा। द्वितीय चरण को हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे r बराबर 0। चूँकि 8 एक ऐसा भाजक है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो यही 8 616 और 32 का HCF होगा। और हम जानते हैं कि प्रश्न में HCF ही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को पहले हम अंकों के माध्यम से समझते हैं। इसमें ये बात कही जा रही है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर हम लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या में अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो क्या उस संख्या को हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, ये दर्शाना है हमें। कोई धनात्मक पूर्णांक 4 लेते हैं और फिर इस 4 का वर्ग करते हैं तो 16 प्राप्त होगा। 16 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हम अगला कोई पूर्णांक 5 लेते हैं और 5 का वर्ग करते हैं, 25 प्राप्त होगा।
इसे भी हम 3 से भाग देते हैं और इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखते हैं। अब हम अगला कोई धनात्मक पूर्णांक 6 लेते हैं और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 प्राप्त होता है। इस 36 में भी हम 3 से भाग देते हैं। इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं या तो ये 3m+1 या फिर 3m के रूप में प्राप्त हो रहा है। निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं, उसके बाद अगर हम 3 से भाग देते हैं तो उस पूर्णांक को हम या 3m या फिर 3m+1 के रूप में ही लिख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 भाजक है। a में हम 3 से भाग देंगे तो कोई भागफल क्यों प्राप्त होगा और शेषफल r। अब हम जानते हैं कि r का मान या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखेंगे। a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r के संभव मान हो सकते हैं 0, 1 या 2। अतः a के मान होंगे 0 लेने पर a बराबर 3 क्यों होगा, 1 लेने पर a बराबर 3q प्लस 1 होगा और 2 लेने पर a बराबर 3q प्लस 2 होगा। अब पहली स्थिति में a बराबर हम 3q लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं। तीन का 2 बार गुणा करेंगे हम 9 आएगा। क्यों का 2 बार गुणा करेंगे 9q² आएगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है क्या इसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3m लिखने के लिए यहाँ से हम 3 गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ हमें ब्रैकेट में 3q² प्राप्त होगा। अब अगर हम यहाँ q की जगह कोई संख्या रख कर हल करते हैं तो जो उत्तर आएगा वो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है वो पूर्णांक हमें क्या लेना है, m। तो यहाँ हम 3q² हटा कर क्या लिख देंगे, m, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q²। दूसरी स्थिति में हम a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं और इसका दोनों ओर वर्ग करते हैं। a का 2 बार गुणा करने पर a² आएगा और इसमें हम सूत्र लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b², या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ से ये a हो गया मेरा a² प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b²। इसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9q घात 2 6q
प्लस 1। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो क्यों भी हो रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं लेंगे कॉमन, सिर्फ 3 लेंगे। तो हमें 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा। अब अगर हम यहाँ क्यू की जगह कोई संख्या लेते हैं और हल करते हैं तो उत्तर कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, और प्रश्न में कोई ना कोई पूर्णांक हमें क्या लेना है, m। तो इस तरह से ये 3m + 1 के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम तीसरी स्थिति में a बराबर 3q + 2 लेते हैं। इसे भी दोनों ओर वर्ग करते हैं। a का 2 बार गुणा करने पर a घात 2 आएगा। यहाँ सूत्र लगाएंगे हम a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। 3q का 2 बार गुणा करने पर 9q घात 2 आएगा। यहाँ इसको गुणा करेंगे 2 3 6 दूनी 12, 12q + 4। 4 को हम चाहें तो 3 + 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे। तीन से इसको काटेंगे 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे 4 आएगा, 3 से इसको काटेंगे 1 आएगा। अब हम अगर क्योंकि जहाँ कोई संख्या लेते हैं और इसे हल करते हैं तो उत्तर जो होगा कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, और वो कोई ना कोई पूर्णांक हमें क्या लेना है, m। तो यहाँ हम लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या फिर 3m + 1 के रूप में होगा। यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या हम लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं, तो वो हमेशा ही 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस प्रश्न में ये बात कही जा रही है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं और उसका घन करते हैं। घन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर हम उसमें 9 से भाग देते हैं तो हमेशा ही हम उसे 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में ही पाएंगे। आइए इस प्रश्न को भी हम अंकों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक 3 लेते हैं और 3 का घन करते हैं। घन करने पर हमें 27 प्राप्त होता है। अब हम इस 27 में 9 से भाग देंगे और इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख लेंगे। इसी तरह हम कोई धनात्मक पूर्णांक 4 लेते हैं और 4 का घन करने पर हमें 64 प्राप्त होता है। 64 में हम 9 से भाग देते हैं, हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसे भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेंगे। अब हम कोई धनात्मक पूर्णांक 5 लेते हैं, 5 का घन करते हैं, 125 प्राप्त होता है। 125 में भी हम 9 से भाग देते हैं,
तो शेषफल हमें 8 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि या तो ये 9m के रूप में प्राप्त हो रहा है या 9m + 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है या 9m + 8 के रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी कि निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसका घन करते हैं और फिर उस घन में 9 से भाग देते हैं, तो उस संख्या को हम 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में ही लिख सकते हैं। आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3 भाजक है। यहाँ हम भाजक 3 को ही मानेंगे, 9 मानने पर प्रश्न काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए भाजक 3 को ही लेंगे, क्योंकि 3 से भी हम 9 पा सकते हैं। 3 से हम भाग देंगे, शेषफल हमें r मिलेगा। r का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, परंतु 3 से छोटा होगा। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, जहां r के संभव मान 0, 1 या फिर 2 हो सकते हैं। अतः a के मान 3q + 1 या 3q + 2 होंगे। पहली स्थिति में हम a = 3q लेते हैं, दोनों ओर घन करते हैं हम। a का 3 बार गुणा करने पर a⁻3 आएगा, 3 का 3 बार गुणा करने पर 27 आएगा, q का 3 बार गुणा करेंगे q⁻3 आएगा। अब प्रश्न में देखिए, कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यानी कि यहाँ 9 गुणनखंड है, यहाँ भी हम 9 को गुणनखंड लेंगे। 9 को गुणनखंड लेकर हम 27q⁻3 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ हम q का मान रखकर इसको हल करेंगे तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो कोई ना कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और प्रश्न में कोई ना कोई वो पूर्णांक हमें लेना क्या है, m। तो हम यहाँ 3q⁻3 को हटाकर क्या लिख देंगे, m, और यहाँ हम दर्शा देंगे जहाँ m = 3q⁻3। दूसरी स्थिति में हम a = 3q + 1 लेंगे और इसका दोनों ओर घन करेंगे हम, तो यहाँ होल क्यूब हो जाएगा। a का 3 बार गुणा करेंगे घात 3 आएगा। यहाँ a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, फार्मूला ये होता है a + b का होल क्यूब का a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसके अनुसार हम इसको भी लिखेंगे, a का मान हम लेंगे 3q, 3q⁻3 b⁻3, b का मान हम 1 लेंगे, 3 × a का मान 3q लिखेंगे, b का मान 1, a का मान 3q और b का मान 1। यहाँ हम 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 q⁻3, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9q आएगा, 9q का 1 में गुणा करेंगे 9q आएगा। इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से। अगली लाइन में हम
9 क्यों का अंदर गुणा करेंगे तो पहले 3 में होगा गुणा, 9 त्रिक 27 क्यों घात 2 आएगा। अब हम 9 क्यों का गुणा 1 में करेंगे, 9 क्यों आएगा। क्यों वाले सारे पद एक तरफ कर लेंगे, हम इसको हम इधर लिख लेंगे और एक को हम आखिर में लिख लेंगे। अब तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो क्यों भी हो रहा है, लेकिन हमको क्यों कॉमन नहीं लेना है, हम केवल कॉमन 9 को ही लेंगे। अब हम यहाँ अगर क्यों का कोई भी मान रखकर हल करेंगे तो हमें उत्तर कोई ना कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और वो कोई ना कोई पूर्णांक हमको लेना क्या है, m। यहाँ हम लिख देंगे 9m + 1, और फिर हम यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यों घात 3 + 3 क्यों घात 2 प्लस क्यों। इस स्थिति में हम a बराबर 3 क्यों + 2 लेंगे, दोनों ओर घन करेंगे और फिर यहाँ भी वही सूत्र से लिखेंगे a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b गुणा करेंगे। नौ क्यों का अंदर गुणा करेंगे, हम क्यों वाले सारे पद एक तरफ लिख लेंगे। यहाँ हम क्यों का कोई भी मान लेकर हल करेंगे तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो कोई ना कोई पूर्णांक होगा, और वो कोई ना कोई पूर्णांक हम क्या लिख देंगे, m। तो इस तरीके से ये 9m + 8 के रूप में प्राप्त होगा, जहाँ m बराबर 3 क्यों घात 3 + 6 क्यों घात 2 + 4 क्यों। अतः इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।